नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इसमें आपका मैथ और मैथ में सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल परिमाप। ठीक है। और परिमाप में सबसे पहले क्या, त्रिभुज। ये क्या होता है, त्रिभुज। ठीक है। त्रिभुज में तीन कोण और तीन इसमें साइड होती है, भुजाएं होती है। ठीक है। और इसके तीनों कोणों का सम कितना होता है, इसका होता है 180। ठीक है, 180 डिग्री तीनों कोणों का सम। या मैं लिख लूं ए एंगल बी और सी। ठीक है, ए बी सी, तो तीन एंगल हो गए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो इसके कितना हुआ, 180 डिग्री। ठीक है, ये इसके कोणों का योग हो गया कि 180 होता है। फिर यहाँ पर 2 3 5। ठीक है, इसकी साइडें कितनी कितनी है, ए बी हमारी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपकी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। इसका मैं परिमाप बोलूं, इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप आपका होगा तीनों साइडों की योग, यानी कि तीनों भुजाओं का सम या योग। ठीक है, अब तीनों साइडों का सम कितना होगा, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होगा, 3 2 5 और 5 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, ये नहीं बन पाएगी, अगर वैसे देखो तो ये साइड नहीं बन पाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसे 4 कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर इसे 4 कर लो, 4 3 7 5 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया, किसका, त्रिभुज का। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के इसके अगले से बताऊंगा। अब फिलहाल जो है मैं परिमाप बता रहा हूं। ठीक है, नंबर 1 पे त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब मैं बताता हूं आपको इसका वर्ग का परिमाप। नंबर 2 पे आपका वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग। तो वर्ग इस तरह से होता है, इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। ठीक है, इसके सारे एंगलों का सम कितना होता है, इसका होगा आपका 360। ठीक है, 360। और एक एंगल, हर प्रत्येक एंगल इसका 90 का होता है। ठीक है, 90 का होता है। 360 इसके चारों कोणों का सम हो गया। इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप वही होगा, चारों साइडों को जोड़ दो और चाहे इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि सारी साइडें बराबर है, चाहे चारों को एक करके जोड़ लो और चाहे एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। 4 गुना 4 सेंटीमीटर, तो 4 चौक 16 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। नंबर ये हुआ आपका नंबर 2। अब नंबर 3 पे, नंबर 3 क्या होगा आपका, आयत। आयत देखिए इस तरह की आकृति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल सीधी ऐसे। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और आमने सामने की साइड इसकी बराबर होती है। ठीक है, जैसे ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी, ये 6 होगी तो ये भी 6 होगी। परिमाप की बात करूं तो सबको जोड़ दो और चाहे इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट, लंबाई कितनी है, 6 है, 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6 5 11 है, 2 गुना 11 सेंटीमीटर बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका परिमाप हुआ, आयत का परिमाप।
अब मैं आपके जो है नंबर 1 पे आ जाता हूँ, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल किसका? सबसे पहले त्रिभुज का। त्रिभुज होते हैं 3 तरह के। ठीक है, नंबर 1, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। इसका फॉर्मूला होता है 1 क्षेत्रफल का 1/2 गुना आधार, ठीक है, गुना ऊंचाई। ऊंचाई ये हो गई, आधार ये हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका। अगर मैं इसे 4 कर दूं, इसे 2 कर दूं, तो बराबर 1/2 गुना आधार 2 गुना 4। ठीक है, तो 2 से 2 खत्म, तो 4 क्या है इसका? 4 सेंटीमीटर ना यहाँ पे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक त्रिभुज ये हुआ। एक होता हमारा ऐसे, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा 1/2 आधार ये वाला पूरा और गुना हाइट ये वाली। ठीक है, ये हमारी 5 है, ये 2 है। ठीक है, तो गुना 5 गुना 2 आधार गुना ऊंचाई, यही वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, लेकिन उस त्रिभुज में जिसमें ऊंचाई दी हुई हो। अब फिर नंबर 2 पे आता है, एक और है फॉर्मूला, मतलब एक तरह से और आता है जिसकी सारी साइडें अलग अलग होती हैं। 5, 9, 18। ठीक है, 5, 9, 18। या मैं इसकी छोटी वो ले लेता हूं, 2, 3 और 4। 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो इसमें आता है हमारा सबसे पहले एस। एस क्या है कि सारी साइडों का सम, 4 + 3 + 2। ठीक है, बटे 2। 4, 3, 7, 2, 9, 4.5। ठीक है, फिर इसमें आती है हमारी, इसे बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू या क्षेत्रफल इज इक्वल टू ब्रैकेट एस ब्रैकेट ए माइनस एस माइनस ए। ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। सी ए ये वाली साइड होगी, बी ये वाली साइड होगी, सी ये वाली साइड होगी। ठीक है, इस तरह से जो है हम एरिया इसका निकाल सकते हैं। चलिए, ये क्षेत्रफल हो गया हमारा त्रिभुज का। अब आता है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा, परिमाप में एक चीज रह गई, परिमाप। जो हमारा सर्कल होता है, जो हमारा सर्कल होता है, इसकी इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या। और ये जो हमारी ऊपर की होती है, और में बोलते हैं परिमाप, इसे बोलते हैं परिधि। परिधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिधि। और इस परिधि का फॉर्मूला क्या है? अगर हमारी आर दी हुई हो, इसे आर लिखते हैं। ठीक है, तो 2πr, 2πr ये परिधि का फॉर्मूला है इसका। ठीक है, यानी कि परिमाप निकालने का फॉर्मूला है। चलिए, अच्छा, इसी में चलो मैं बता देता हूँ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसका πr²। ठीक है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है इसका। पाई की वैल्यू आपको पता होगी 22/7 है। ठीक है, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 है। इसे ले लेते हैं। चलिए, अब आता आपका क्या? वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। और इसमें होता है भुजा, भुजा गुना भुजा। ठीक है, भुजा गुना भुजा या भुजा का स्क्वायर, क्योंकि इसकी सारी साइडें इक्वल होती है, मैंने आपको बताया था। इसकी भुजा गुना। ठीक है,
अगर ये भी 4, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। बस हमें दो साइडें लेनी है और मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि एक साइड लेके उसका वर्ग कर दो। 4 गुना 4 बराबर 4 चौक 16। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 चौक 16। तो इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब है हमारा आयत। आयत, और आयत मैंने आपको बताया था इस तरह से होता है, ये 3 होगी, ये 6 होगी, इस तरह से। ठीक है, ये भी 6 होगी, ये भी 3 होगी, यानी कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है, प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी? 3 सेंटीमीटर है, गुना करने की क्षति 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया आयत का। ठीक है, अब देखिए, इसे बोलते हैं घन, घन या क्यूब, क्यूब। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच। या इसमें क्योंकि सारी साइडें ही इक्वल होती हैं, अगर ये 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर होती है, तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम? 3 की क्यूब ले लेंगे। 3 3 होती है, अगर सेंटीमीटर 3 3 होती है 27, यानी कि चलो मैं लिख देता हूँ आपकी समझने के लिए। सेंटीमीटर 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 3 3 होती है 27 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। ऐसे ही जो है हम क्यूब बोर्ड बना लेंगे, क्यूब बोर्ड। ठीक है, क्यूब बोर्ड, इसे क्या बोलते हैं? घनाभ। घनाभ और क्यूब बोर्ड, क्यूब बोर्ड। ठीक है, तो घना में इसकी ये वाली साइड इक्वल होगी। ठीक है, ये वाली साइड इक्वल होगी, और ये वाली और ये वाली साइड, इसे बोलते हैं हाइट। ठीक है, इसे बोलते हैं लेंथ L, इसे बोलते हैं हम ब्रेथ, चौड़ाई। ठीक है, LBH, इन तीनों को। अब हमारा इसमें वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, जैसे ये हमारी कितनी होगी? ये 8 है, ये 3 है, ये 2 है, तो हम क्या करेंगे? 8 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो 8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 या 24 दूनी 48, 48 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ठोस का वॉल्यूम हो इसका, ऐसे हम निकाल सकते हैं। चलिए जी, अब एक आता है हमारा सिलेंडर। ठीक है, इस तरह का जो आता है हमारा सिलेंडर, ठोस सिलेंडर, तो हम क्या करेंगे? इसमें इसका वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, हाइट होगा इसकी। ठीक है, ये यहां पर सर्कल नुमा होते हैं, ये आर ही लिखेंगे इसे हम। ठीक है, आर। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई, सॉरी, यह आएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब एक तरफ का इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसमें एच एक उसका करके हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है सिलेंडर का एरिया का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूँ, और उसका मैंने सर्कल का आपको बता ही दिया था। ठीक है, चलिए।